चलिए सर एक्सरसाइज 2.2 सर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए आप लोगों के पास बुक होगी, आप सभी बच्चों के पास बुक्स होंगी तो एक बार उसमें देख लीजिएगा। मेरे पास 10th क्लास की बुक है ये, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 है। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमें करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व। ठीक है सर। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर आपको रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। सर पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है सर। सर आपको क्या करना है, पहले करना है इसको सॉल्व और निकालनी है जीरोस, देन उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है सर। सर देखिए अब आराम से समझिएगा पहला क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे चीजों को सॉर्ट करते हुए चलेंगे। सर आपको ना यहां पर कुछ रफ में काम करना है सर। सर रफ में क्या काम करना है सर, आपको यहां पर सर रफ में कुछ काम करना है सर। सर क्या काम करना है सर? सर सबसे पहले ना ये जो लिखा हुआ है इसको आप कंपेयर कीजिए क्वाड्रेटिक के साथ। ठीक है सर। सर हम कंपेयर कर लेंगे सर। सर कंपेयर कीजिए। सर कंपेयर करने पे हमें समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के पास जो वैल्यू होती है उसे ए काउंट किया जाता है, जबकि एक्स के पास वाले को बी और बचे वाले को सी। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर के पास जो यहां दिख रहा है यहां तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है सर। सर हम समझ गए। मतलब सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकालना है ए बी और सी। ठीक है सर। सर ए की वैल्यू 1। सर 1 कैसे? सर एक्स स्क्वायर के पास तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई कुछ नहीं है तो 1 लिख लो ना, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लो या लिख लो। नहीं आ रही बात समझ में? और एक्स के पास क्या दिख रहा है, -2, तो -2 लिख लो। और सी क्या हो गया, -8। सर पहला स्टेप क्या है, ए बी और सी की आपको वैल्यू निकालनी है रफ में। किसमें? रफ में। आई होप क्लियर होगा। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इस ए को सी से करना है मल्टीप्लाई, यानी ए को सी से करना है मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी कितना है -8। कितना आ गया, -8। नहीं आया समझ में? स्टेप सेकंड क्या है बेटा, ए को सी से क्या करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, -8 आ गया। और -8 जब ये आ गया तो इस माइनस को आप करेंगे इग्नोर और इसको पकड़ लेंगे। अब इस 8 को देखो, 8 किस किस के टेबल में कितनी कितनी बार पे आता है। क्या कहा मैंने, ये 8 किस किस के टेबल में कितनी कितनी बार पे आता है। हालांकि इसका जो तरीका है वो आपका एलसीएम लेकर फैक्टर निकालने का है, बट अभी नंबर छोटा है तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए तो देखो 1 के टेबल में 8 बार पे आता है, 1 के टेबल में 8 बार पे आता है, 2 के टेबल में 4 बार पे आता है, फिर 4 के टेबल में 2 बार पे आता है, और 8 के टेबल में 1 बार पे। एक बार सर रिपीट करते हैं, सर एक बार रिपीट करते हैं। सुनो, पहले इक्वेशन में से ए बी और सी निकालना है। इक्वेशन में से ए बी और सी निकालना है। ए को सी से क्या, सर बहुत लेंथी है सर। सर हमने तो उस वाली वीडियो में देखा था, सर बता रहे थे ए को सी से पता नहीं क्या बोल दिया उन्होंने और हो गया क्वेश्चन। मेरे भाई यहां पर मैं आपको सिखाने आया हूं, नॉलेज देने आया हूं, मैं आपके साथ खेलने नहीं आया, मैं आपके भविष्य के साथ खेलने नहीं आया। जो एग्जैक्ट तरीका है वही बता रहा हूं। रही बात शॉर्ट की, तो अभी जब हम इसको सीख जाएंगे तो ये सारा रफ काम हमें करना ही नहीं है, सब दिमाग में होगा। ये तो बस मैं इसलिए करा रहा हूं कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। आई होप समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो पहला स्टेप क्या था बेटा, ए बी और सी निकालना है। ठीक है सर, निकाल लिया। फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, कर लिया। फिर जो नंबर आएगा उसका फैक्टर निकालना है। ठीक है सर, निकाल लिया। अब फैक्टर निकालने के बाद आपको उन नंबरों पे ध्यान देना है, ध्यान से देखेंगे प्लीज।
1 into 8 और 8 into 1। जब कभी ऐसे आपको अपोजिट दिख जाए, जैसे 1 into 8, 8 into 1, तो अपोजिट वाले को हटा दो। 2 into 4, 4 into 2, अपोजिट वाले को हटा दो। सर हमें डुप्लीकेट यानी अपोजिट नंबरों की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, हमारा काम तो इन दोनों से हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, 1 को 8, 1 और 8, तो 1 और 8 इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आएगा 9। हां सर बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं माइनस करूं तो आएगा 7। सर आपको क्या करना है, इन पेयर्स को एक बार प्लस करना है, माइनस करना है, और प्लस माइनस करके बस ये दिमाग में रखना है कि मिडल वैल्यू आ जाए, कैसे भी करके क्या आ जाए, मिडल वैल्यू। सर इसमें आई क्या, सर इसमें आई क्या, अरे भाई 1 और 8 के पेयर में प्लस करने पर माइनस करने पर 2 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो कौन काम का बचा सर, 2 और 4। अब इसको भी एक बार चेक कर लो, क्या 2 और 4 सर प्लस करेंगे तो 6 आएगा, माइनस करेंगे, सर आ गया, सर 2 आ गया सर, सर देखो ना 4 में से 2 गया, 2 आ गया सर। सर इसका मतलब बस आपको यह पता लगाना है कि किस पेयर से प्लस माइनस करने पर मिडल वैल्यू आ रही है, मिडल वैल्यू आनी चाहिए, कौन सी वैल्यू, मिडल। आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। सर ये सारी बातें जो हमने अभी लिख लिख कर करी हैं, आने वाले क्वेश्चनों में हम सब शॉर्ट में करेंगे, बिना लिखे करेंगे। चलिए अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आगे देखते। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको पकड़ लेना है, ध्यान से सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए x² माइनस 2x माइनस का 8, आपको क्या करना है, ये एज इट इज लिखना है। इस 2 की जगह ये 2 कैसे आएगा, मेरी बात सुनो ना, ये 2 कैसे आएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तब आएगा। तो बस इस 2 की जगह पे क्या लिख लीजिए, 4 माइनस 2, और बाकी सब एज इट इज। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप समझ जाइए आपने 80% क्वेश्चन को खत्म कर दिया, समझ लिया है। अब 20% रह गया, वो भी हो जाएगा। चलो अब आपको क्या करना है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, तो ये एज इट इज, इस x को इधर करेंगे तो 4x, ये आ गया 2x, और ये आ गया माइनस का 8। ब्रैकेट खोल लीजिए, इसका साइन क्या है, प्लस, ब्रैकेट खोल लीजिए, माइनस प्लस माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस का 2x, माइनस का, अब सुनो, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, क्या बचा, x माइनस 4। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 और 8 में से 2 कॉमन, क्या बचा, x माइनस 4। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं, रफ वर्क को, या लिखा रहने दूं, चलिए लिखा, इसको कर देते हैं रफ, है ना, इस वाले को कर देते हैं, बस हमारा इतने में काम हो जाएगा। चलिए आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट ऑलवेज सेम आएंगी। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लीजिए x माइनस 4, और दूसरा लिख लीजिए x प्लस 2। एक बार इस वैल्यू को 0 के सामने रखिए, और एक बार इसको भी 0 के सामने, प्लस 4 को उधर लाइए तो x बराबर 0 प्लस 4, यानी x बराबर आ गया 4, प्लस 2 को उधर लाइए तो x बराबर आ गया माइनस का 2। यहां पर हमारे दो आंसर आ गए, 4 और 2। तो ये जो 4 आया है इसको हम बोलेंगे अल्फा, जबकि इसको बोलेंगे बीटा। सर हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, मतलब 0 निकालने का। अब अगला क्वेश्चन जब करेंगे उसमें हम रफ वर्क को बहुत कम कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको चीज समझ में आए और अच्छी तरह। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मैं इसको रफ करना ही पड़ेगा मेरे को। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए अब हमें करना है वेरीफाई रिलेशंस को।
तो सर रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए यहां पर लिखो, सर रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए ध्यान से पहले यहां पर ये बताओ अल्फा कितना आया है, 4 आया है सर। सर बीटा कितना आया है सर, सर 2 आया है सर। एक बार मैं चेक कर लूं गलत तो नहीं, हाँ सर गलत है सर, -2 है। बीटा कितना आया है सर, -2 आया है। सर ए की वैल्यू कितनी थी सर, सर ए की वैल्यू 1 थी, बी की -2 थी, सी की वैल्यू -8 थी। ध्यान से सर रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए आप जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। बिल्कुल सर। सर अल्फा की जगह अल्फा रखो 4, बीटा अगर माइनस में है तो ब्रैकेट यूज करो, अगर बीटा माइनस में है तो ब्रैकेट यूज करो। ये वाला माइनस देखो ये रहा, और बी भी माइनस में है तो ब्रैकेट में, और अपॉन में ए कितना है 1। तो सॉल्व करो इसको, 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस का 2, 1 को मैंने हटा दिया, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया, LHS बराबर RHS कर दिया। तो दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा की जगह अल्फा रखिए 4 मल्टीप्लाई -2, सर C कितना था, C है -8, और सर A कितना है 1, 4 को 2 से करोगे तो -8 बराबर -8। सर हमने सेकंड रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई वेरीफाइड। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 2.2 का फर्स्ट पार्ट।